नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। बकरा चोरी कर भाग रहे 2 बदमाश युवकों की ग्रामीण ने की जमकर पिटाई, बदमाशों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 4 जून को पीजी कॉलेज में होगी मतगणना, अधिकारी कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। 2 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी, लहसुन की हुई बम्पर आवक। मंदसौर कृषि उपज मंडी 2 दिवसीय अवकाश के बाद आज सोमवार को खुली, जिसमें लहसुन की बम्पर आवक देखने को मिली। तो वहीं कृषि मंडी के गेट के बाहर भी वाहनों की कतार लगी रही। मंदसौर कृषि उपज मंडी शनिवार रविवार अवकाश के चलते बंद थी, जिसके बाद सोमवार को खुली कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक दिखी। तो वहीं अन्य उपज भी बड़ी मात्रा में किसान मंडी लेकर पहुंचे। लहसुन की आवक अधिक होने की वजह से कृषि उपज मंडी के पीछे गेट पर ही लहसुन लेकर आए किसानों के वाहन रोक दिए गए हैं। जैसे ही मंडी परिसर में जगह होगी, वाहनों को अंदर ले लिया जाएगा। तो वहीं बिन मौसम हो रही बारिश से भी किसान अपनी उपज का बचाव करते हुए दिखाई दिए। ऐसे तो मंडी प्रशासन द्वारा किसानों से उनकी उपज मंडी में बने पतरे के शेड में ही खाली करने के निर्देश दे रखे हैं, किंतु माल की अधिक आवक होने से कुछ उपज खुले में भी किसानों द्वारा खाली कर दी जाती है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में अवकाश के बाद भी किसान अपना माल लेकर पहुंच गए थे, जिसके बाद जो वाहन पहले आए उन्हें पहले प्रवेश दिया गया। तो वहीं बाद में आने वाले वाहनों को अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कृषि उपज मंडी में पर्याप्त मात्रा में जगह है, जहां किसान अपनी उपज नीलामी के लिए खाली कर सकता है, किंतु लहसुन की अधिक आवक होने की वजह से सिर्फ लहसुन लेकर आए किसानों के वाहनों को ही मंडी में माल खाली करने की जगह नहीं होने से कुछ समय के लिए बाहर रोक दिया जाता है। धन सिंह आजना। बताया आप क्या माल लेके आए, कितने दिन से यहाँ 2 दिन हो गए हैं मेरे को आए हुए, और अभी भी गाड़ी खाली नहीं हुई, जगह नहीं मिल पाई है। क्या आज मंडी खुली है, लहसुन के भाव अच्छे आने से? हाँ, नहीं तो चाहिए। कहाँ से आए? हम छितर देवी गांव से आए हैं। राकेश अन्ना। राकेश भी बताया क्या माल लेके आए थे, कितने दिन से आप लोग आए? हम कल से यहाँ पे हैं, कल रात में आए हैं मंडी पे, शनिवार रात में, और आज तो शायद तक मंडी होगी, कल मंडी होगी हमारी। तो आज मंडी खुली है 2 दिन के बाद, क्या भाव अच्छे मिलने चाहिए किसान? भाव तो अच्छे ही दिख रहे हैं वैसे। आज तो अभी मंडी चालू तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाव तो ठीक ही है। मंडी खुली है, क्या आवक है? आवक तो सामान्य है अभी। लहसुन की आवक बढ़ी हुई है 2 दिन में, थोड़ा अभी बाहर है, हमारे पेट्रोल पंप तक आवक लाइन लगी हुई है। और अभी क्या है कि नौतपा में जो है कहीं कहीं बरसात भी हो रही है। किसानों को लगातार जो है अलाउंस भी कर रहे हैं कि माल छपरे में उतारे, बाहर ना उतारे। इस हिसाब से तैयारी चल रही है। जिले की पंजीकृत संस्था सेवानिवृत्ति एवं पेंशनर नागरिक महासंघ सभी सदस्यों की मौजूदगी में मुख्य बिंदुओं को लेकर एक साधारण बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। मंदसौर जिले में आज पंजीकृत संस्था सेवानिवृत्ति एवं पेंशनर नागरिक महासंघ सभी सदस्यों की मौजूदगी में मुख्य बिंदुओं को लेकर साधारण बैठक रखी गई। बैठक में सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। इस दौरान सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ के जिलाध्यक्ष श्याम कुमार त्रिपाठी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पटेल साहब द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी, जो विगत 32 वर्षों से मंदसौर जिले में कार्य कर रही है। बैठक में संगठन के आय व्यय की जानकारी दी गई। इसके साथ ही आगामी सत्र में संगठन की योजनाओं को लेकर भी सदस्यों को अवगत कराया गया। संगठन में सदस्यों की समस्या का तत्काल निराकरण करने का प्रयास भी किया गया। साथ ही धारा 49(6) मध्यप्रदेश विभाजन के पहले के पेंशन वित्तीय दायित्व के लिए लागू की थी, जबकि इस प्रावधान को सालों से वर्ष 2000 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है। बता दें कि विभाजन के दौरान पेंशन को लेकर दोनों ही सरकार के बीच यह समझौता भी हुआ था कि मध्यप्रदेश 76% और छत्तीसगढ़ 24% राशि देगी, जिसको लेकर संगठन द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया गया। आज तक दोनों ही सरकारों द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धारा 49 सब क्लॉज 6 को लेकर लेटर के माध्यम से अवगत कराया है। चुनाव परिणाम के बाद समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो संगठन को पुनः संघर्ष करना होगा। मैं जिलाध्यक्ष श्याम कुमार त्रिपाठी। आज का जो कार्यक्रम है हमारी साधारण सभा का कार्यक्रम है, और साधारण सभा में जितने भी हमारे सदस्य हैं, पूरे जिले के सदस्य हैं, उन सदस्यों को हम 21 दिन पहले आमंत्रित करते हैं। सूचनाएं हम सबको भेजते हैं, सूचना पत्र वितरित भी कराते हैं, और आज की बैठक में हम सबको आमंत्रित करते हैं। ये हमारा 32वां साल चल रहा है इस संगठन को चलते हुए। आदरणीय पटेल साहब ने इसकी स्थापना करी थी, और तब से यह संगठन चल रहा है। हमारा संगठन केवल जिले में एकमात्र संगठन ऐसा है जो पंजीकृत है, अपने नियमों के अंतर्गत काम करता है, और जो हमारे विधान बने हुए हैं उस विधान की परिपालना बराबर करता है।
आज का कार्यक्रम भी हमारा इसी को लेकर के है। और जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है इसमें अभी हम हमारा आय व्यय का पत्रक बताएंगे, हमारे जो अगले साल की हमारी योजना क्या है वो बताएंगे, और किसी की समस्या अगर कोई है तो निरंतर उसको हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जो समस्या चल रही है 1149 ब्रैकेट में 6 करके है, उसका हम लगातार लंबे समय से पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने हड़ताल भी की है, धरना भी दिया है, किंतु अभी तक सरकार इसके ऊपर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पाई है। हमारा अब आग्रह है कि चूंकि पहले ये बहाना करते थे कि एक वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, अब दोनों सरकारें बीजेपी की है, मतलब एक ही विचारधारा की सरकार है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों सरकारें मिलकर के इसको काम करें तो जाकर के हमारी समस्या हल हो सकती है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी एक ज्ञापन दिया है कि भाई अगर ये दोनों नहीं मानते तो आप इनका हस्तक्षेप कीजिए। गृह मंत्री को भी हमने आग्रह किया है। अब देखते हैं चुनाव के बाद में क्या स्थिति बनती है। हमारी योजना ये रहेगी कि अगर इस प्रकार की योजना और हमारी समस्या हल नहीं होती है तो हमको पुनः धरने पर के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। ये आज की आवश्यकता है, कर्मचारी की भी आवश्यकता है। कर्मचारियों में असंतोष है क्योंकि केंद्र के बराबर जो इनकी तुलना के बराबर करते हैं वो नहीं होती है। हमको दुख इस बात का होता है कि जो पास में राजस्थान है वो केंद्र की पालना बराबर करता है, फिर हम क्यों नहीं कर पाते हैं। और विभाजन के पहले केंद्र के नियमों की पालना बराबर होती थी। ये विभाजन के बाद में जो अड़ंगा हुआ है इससे हम लोग सब परेशान हैं वास्तव में। और इस परेशानी को दूर हल करने के लिए इस संगठन की हमारी जो कार्रवाई है वो उसी के रेफरेंस में है, उसी के बदौलत है और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहे। क्या नाम आपका? श्रवण कुमार त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष। शहर के मुक्तिधाम के समीप शिवना नदी पर बन रहे नवीन ओवरब्रिज के कार्य में तेजी आई है, जिसके चलते सोमवार से पुल निर्माण के लिए 2 गार्डर लॉन्चिंग क्रेन की मशीन आई है, जिससे प्रतिदिन 8 घंटे में 3 गार्डर चढ़ाई जाएगी। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम के समीप स्थित शिवना नदी पर बनने वाले नवीन ब्रिज के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। रविवार शाम तक गर्डर लॉन्चिंग क्रेन की मशीन की सहायता से 8 घंटे में 3 गर्डर चढ़ाई गई। बता दें कि कुल 21 गर्डर चढ़ाई जाएंगी। इसमें हर रोज 3 गर्डर चढ़ाने का लक्ष्य है। सब कुछ ठीक रहा तो 10 दिनों के दौरान गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो जाएगा। मानसून दस्तक से पहले शिवना ब्रिज के पिल्लर का काम पूरा करने की तैयारी है, ताकि शिवना नदी में पानी भी आए तो निर्माण कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए कर्मचारी मजदूर दिन के साथ रात में भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुक्तिधाम के समीप स्थित राजाराम फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने के संबंध में निर्णय नहीं होने के कारण मानसून से पहले काम पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। इस मामले में जानकारी मिली है कि इसको लेकर पत्राचार प्रक्रिया पूरी हो गई है। यदि दीवार को लेकर निर्णय नहीं होता है तो सारी मेहनत धरी रह जाएगी और इसके अलावा मानसून सीजन में ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रभावित होगा। पिछले दिनों शहर कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ही रेडीमेड कपड़ा व्यापारी व कर्मचारी के साथ दुकान में घुसकर 7 से 8 लोगों ने जमकर मारपीट की थी, जिसमें मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर उचित कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन सीएसपी को दिया। मंदसौर शहर के कालिदास मार्ग स्थित रेडीमेड कपड़ा व्यापारी के साथ 7 से 8 लोगों ने दुकान के अंदर घुसकर जबरदस्त मारपीट की, जो कि दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। जिसके बाद संचालक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिससे दुकान संचालक सहित सर्व हिंदू समाज में आक्रोश था। जब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, मारपीट करने वाले 7 से 8 से अधिक हैं, उसके बाद भी पुलिस द्वारा सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया, जिसके विरोध में सोमवार को सर्व हिंदू समाज ने एकत्रित होकर एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम पर सीएसपी सतनाम सिंह को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि जिन जिन लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की है, जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरे में मारपीट करते दिख रहे हैं, उन सभी के खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो सर्व हिंदू समाज द्वारा इस मामले को लेकर जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए ये भी कहा कि कुछ युवक अब भी दुकान की रैकी कर रहे हैं, जो कभी भी फिर से घटना को अंजाम दे सकते हैं। उससे पूर्व ही पुलिस रैकी करने वाले युवकों की पहचान कर उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करे। हाँ, समाज ने ज्ञापन दिया है, जबकि पुलिस के द्वारा हर अच्छी से अच्छी कार्रवाई इसमें कर ली गई है, विवेचना खुली है, और भी जो साक्ष्य आएंगे पुलिस उनमें आगे बढ़ेगी और गुंडों के खिलाफ अभी तक की सबसे अच्छी कार्रवाई इस साल पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पर की गई है। तो इसमें कोई संशय नहीं है।
उनको थोड़ा जो भी भ्रम होगा उसको भी दूर कर दिया जाएगा। विवेचना में कोई कमी नहीं है और गुंडों के खिलाफ अच्छी से अच्छी कार्रवाई की गई है और लगातार की जाएगी। दुकानदार ने आरोप लगाया कि सर कुछ लोग रेकी कर रहे हैं, वहाँ पर वापस मारपीट की घटना को अंजाम दे। ये उन्होंने हमें नहीं बताया है कि रेकी कर रहे हैं, कि जिन्होंने अपराध किया है, जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनका पहले का कोई अपराध नहीं है और भी पुलिस लगातार फरियादी के संपर्क में रह के और भी जो शेष इसमें जिनकी तरफ उन्होंने उंगली उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये दिनांक 24 मई 2000 को 3:30 बजे के आसपास ये सिवाय मेंस वियर जो कालिदास मार्ग पर गारमेंट्स की दुकान है, चिराग उसका प्रोप्राइटर है। चिराग की दुकान पर जो सामूहिक 8-10 लोगों गुंडा तत्वों ने, जो असामाजिक तत्वों ने बलवा कर हमला किया, मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, जान से ख़त्म करने की धोस दी। इस प्रकार से पूरे शहर के व्यापारियों में और आम जनमानस में दहशत वातावरणित हो गई है। पुलिस प्रशासन को आज ज्ञापन इसलिए दिया गया कि ऐसी गंभीर घटना घटित करने के बावजूद उसी दिन अपराधी तत्वों की जमानत हो जाती है, तो भविष्य में इससे कृत्य न हो, शहर में अमन चैन बना रहे, व्यापारी भाई खुल करके अपना व्यापार व्यवसाय कर सके, आम जनता में दहशत न हो, तो इन आपराधिक तत्वों के विरुद्ध जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर के आज व्यापारी बंधुओं ने और समाज जन ने ज्ञापन प्रसिद्ध किया गया था। सर वो माराकुटी के कारण जब उस टाइम घटना हुई थी उसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। उनको उसी दिन रात में छोड़ दिया गया और प्रशासन ये कह रहा है कि उनको इन्होंने पकड़ा, तो मैं खुद साथ में उनके साथ में गया था, उनको बताया था मैंने कि यहाँ बैठा है, इसको लेके आओ। फिर वो उसको पकड़ के लेके आए। और मैं अब इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, खिलवाड़ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। बस रेकी भी की जा रही है, 10-15 छोरों के साथ बार बार दुकान के आसपास घूम रहे हैं। प्रशासन अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी कठिन ज्ञापन समाज के, हमारे समाज के जो चिराग भाई हैं उनकी दुकान है शिवास मेंस, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान लूटने का प्रयास और मारपीट की गई, जिसके संबंध में रिपोर्ट भी की गई थी थाने में। 2-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद शायद कुछ लोगों को छोड़ दिए गए। उसको लेकर हिंदू समाज, राठौर समाज, व्यापारी प्रतिष्ठान सभी ने मिलकर ज्ञापन दिया है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसके घटना के बाद भी जो दुकान के आसपास रेकी की जा रही है, हो सकता है कभी आगे आने वाले समय में बड़ी घटना को ये अंजाम दे। प्रशासन से निवेदन है कि ये रेकी करने वाले लोगों पे भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? राजकुमार राठौर। मंदसौर पीजी कॉलेज में होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां मतगणना के लिए पूर्व में टेबल कुर्सी सहित अन्य व्यवस्था जुटा ली गई थी, वहीं आज मतगणना में लगने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। मंदसौर लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां चल रही है। मंदसौर जिले में कोई 450 कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए आज सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग मतगणना में लगने वाले कर्मचारियों को दी गई। कर्मचारियों को डाक मतपत्र की गणना, ईवीएम आदि को लेकर ट्रेनिंग दी। या 2 या 3 सितंबर को एक बार फिर अंतिम ट्रेनिंग होगी। इन कर्मचारियों में से ही रेंडमाइजेशन कर मतगणना टेबलों पर तैनाती की जाएगी। मतगणना के दौरान पहले राउंड का रुझान महज आधे घंटे में प्रातः 9 बजे तक आ जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को मंदसौर संसदीय क्षेत्र की मतगणना होगी। मंदसौर में 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना पीजी कॉलेज में होगी। मंदसौर, सुवासरा, गरोठ, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की कोई 3000 वीवीपैट कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यहाँ 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। सीसीटीवी कैमरों से स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहकर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही पीजी कॉलेज में मतगणना कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। प्रत्येक कक्ष में 20-20 टेबलें लगाई जा रही है, अर्थात चारों विधानसभा क्षेत्र की कुल 80 टेबलों पर मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने 20-20 टेबलें लगाने की अनुमति पहले ही दे दी है। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब मतगणना करने वाले लगभग 450 अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग हो चुकी है, दूसरी ट्रेनिंग सोमवार को होगी। इस ट्रेनिंग में डाक मतपत्र की गणना एवं ईवीएम की गणना का तरीका सिखाया जाएगा। उपरांत 2 या 3 जून को अंतिम ट्रेनिंग रहेगी। मतगणना में कोई 350 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इसके मद्देनजर रेंडमाइजेशन किया जाएगा। उपरांत कर्मचारियों की टेबलों पर तैनाती होगी। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपने एजेंट की ही जानकारी भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के मद्देनजर 4 जून को पीजी कॉलेज सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध रहेंगे, जिसके चलते पासधारियों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए भी अलग अलग मार्ग रहेंगे। 4 जून की मतगणना के दौरान कॉलेज के बाहर हाईवे को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक पासधारी की जांच की जाएगी।
मतगणना स्थल के बाहर खड़े राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं व आमजन को जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए कॉलेज परिसर से श्रीकोल चौराहे तक जिला प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। सर, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से? जैसा कि सबको विदित है कि 4 जून के दिन काउंटिंग होनी पूरे संसदीय क्षेत्र की, उसी संबंध में जो काउंटिंग की पार्टीज हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। पोस्टल बैलेट और ईवीएम के लिए जो अलग अलग दल बनाए गए वो कैच करेंगे। थैंक यू सर। सोमवार दोपहर मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी में बकरा चोरी कर रहे 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बकरा चोरी कर भाग रहे थे, तभी ग्रामीणों ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया। पूरा मामला मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम खजूरी का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम लोड़ाखेड़ा समीप बकरियां चरा रहे दंपत्ति की मौके से दोनों बदमाश एक बकरा चुराकर भाग निकले। बकरा मालिक ने तत्काल खजूरी के ग्रामीणों को मोबाइल के जरिए सूचना दी। तत्काल खजूरी में लोगों ने दोनों बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया और मौके पर ही जमकर पिटाई की। इसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने एक मोटरसाइकिल जब्ती में लेकर दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया। पिटाई के दौरान घायल हुए दोनों बदमाशों को पहले मनासा शासकीय अस्पताल उपचार के लिए लाया गया, उसके बाद मनासा थाने ले जाया गया। फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।